आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से इंजीनियरिंग करने के बाद, चाहे आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, आप किस तरह से एक ग्रेजुएशन के बाद या अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं कोई ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेवल पे या फिर कोई इंटरव्यूज़ के ऊपर या फिर जूम के ऊपर सेशन करता हूं, तो बहुत सारे ये सवाल होते हैं कि सर हमने डिप्लोमा किया हुआ है, मैं केमिकल इंजीनियर हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियर हूं, तो हम किस तरह से ऑयल एंड गैस सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि फ्यूचर में इंजीनियरिंग, कैरियर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, सीवी राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के अंदर हम पहले हिस्से में देखेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर किस तरह से आप अपने कैरियर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। और दूसरे हिस्से में बताऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस आप फिल कर सकते हैं, जिनसे आपको 90% चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब हासिल करने के। और फिर एंड पे एक दो टिप्स दूंगा कि अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर हैं तो किन ट्रिक्स को यूज़ करके आप किसी भी कंपनी को विजिट करके अपने लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर एक बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है: अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री। अगर अभी तक आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके ऊपर डिटेल मेरी एक वीडियो देखें, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। लेकिन हिंट के तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जहां से ऑयल निकाला जाता है ज़मीन से, उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम इंडस्ट्री। फिर इस ऑयल को रिफाइनरी तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, जो इंडस्ट्री यूज़ की जाती है स्टोरेज के लिए, उसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री। और फिर इस मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री के बाद आती है डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री, जहाँ पर रिफाइनरीज आ जाती हैं, जहाँ पर प्लांट्स आ जाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाते हैं, जहां से इस रॉ फॉर्म के अंदर जो ऑयल एंड गैस है उसको रिफाइंड करके पब्लिक, मेरे और आपके इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। अब इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर सिविल इंजीनियर्स के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम, मेट्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, इन सारे इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि लोग मुझे डिफरेंट फोरम्स के ऊपर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हम अपना कैरियर किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आपको 101 सर्विस लाइन मिलेगी, 101 कैरियर लाइंस मिलेंगी। आप देखें, आप हर कैरियर लाइन को ज्वाइन नहीं कर सकते, आपके पास कौन से स्किल्स हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो उसके मुताबिक आपको मैं एक और इसी के अंदर ट्रिक बताता चलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपनी डेस्टिनेशन को डिफाइन करना है। यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन एक कंपनी है जिसका आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो ये जो ट्रिक है इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्किल्स को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ गूगल के इस्तेमाल से, लिंक्डइन के इस्तेमाल से आप अपनी डेस्टिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जब तक आप डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं करेंगे, कंपनी डिफाइन नहीं करेंगे, इंडस्ट्री डिफाइन नहीं करेंगे, आपकी कैरियर लाइन डिफाइन नहीं हो सकती। और जब तक आपकी कैरियर लाइन डिफाइन ना हो, आपको पता ही ना हो आपने किस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप इसी तरह बेचैनी का शिकार रहेंगे, कभी इसको पूछेंगे कभी उसको पूछेंगे। इट्स वेरी सिंपल थिंग। आज हम 2021 के अंदर आईटी रेवोल्यूशन के दौर में रह रहे हैं। हर तरह की इंफॉर्मेशन आपकी जेब में है, क्योंकि आपकी जेब में आपका मोबाइल है और मोबाइल में गूगल है। कभी भी गूगल करके आप इन सारी चीजों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो भाइयों, ट्रिक ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आप अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के बारे में लिखेंगे, मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री, तो डिफरेंट तरह की गूगल की रिजल्ट्स आ जाएंगी जो पूरी दुनिया के अंदर काम करने वाली कंपनीज हैं। फिर लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि लिंक्डइन एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे तो आपको डिफरेंट तरह के फिल्टर्स भी मिल जाएंगे जो आपको ये भी पूछते हैं कि आप किस कंट्री के अंदर जॉब को तलाश करना चाहते हैं, कितनी सैलरी के अंदर जॉब को तलाश करना चाहते हैं, आप कितने एक्सपीरियंस वाली जॉब को ढूंढ रहे हैं। सो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले आप अपनी एक लिस्ट बनाएं। जो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ बता देता हूँ। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज गूगल करेंगे तो आपको यूएई के अंदर मिसाल के तौर पे आपको एक कंपनी मिल जाती है, अल जाबिर। अब अल जाबिर कंपनी जो है वहाँ पे उसके डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप अपने स्किल्स के मुताबिक वहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हैं। इसी तरह से आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप ड्रिलिंग के अंदर जा सकते हैं, प्रोडक्शन के अंदर जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, लिंक्डइन कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं और अपनी कैरियर लाइन जो है डिफाइन कर सकते हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह की कंपनीज, एग्जाम्पल के तौर पर वेदरफोर्ड, हैलिबर्टन, श्लम्बर्जर, इनके अंदर डिफरेंट तरह की सर्विस लाइन्स हैं। आप देखेंगे किस सर्विस लाइन के अंदर किस तरह के इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। इसी तरह से केमिकल इंजीनियर्स हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मड लॉगिंग के अंदर जा सकते हैं। जियोलॉजिकल इंजीनियर्स हैं, वो भी मड लॉगिंग के अंदर जा सकते हैं। केमिस्ट चाहिए होते हैं, तो बहुत बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन हमारे लोगों को ये कैरियर
अपॉर्चुनिटीज़ ना पता होने की वजह से मिल नहीं पाती। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से एक तो हम अपनी डेस्टिनेशन, अपनी टारगेट कंपनी को डिफाइन ही नहीं कर पाते। जब एक हमारे सामने टारगेट ही नहीं होता तो हम उसको अचीव कैसे करेंगे। यहाँ पे दूसरा टिप मेरा ये है कि आप जो आपके पास स्किल्स होते हैं और जो कंपनी जिस पोजीशन के ऊपर नौकरी ऑफर करती है, जॉब ऑफर करती है, उस जॉब टाइटल के अंदर ही उसके स्किल्स आपको आधे मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अगर किसी भी कंपनी के अंदर एक प्रोडक्शन इंजीनियर चाहिए, एक ड्रिलिंग इंजीनियर चाहिए, तो एक ड्रिलिंग इंजीनियर से आप गूगल कर सकते हैं, लिंक्डइन कर सकते हैं कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती हैं। क्या आपके पास वो सारी जॉब डिस्क्रिप्शन हैं? अगर तो आप फ्रेश इंजीनियर हैं तो फिर तो आपको जीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करने के बाद उन चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर मैं ये बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सब्र रखें कि किस तरह से आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो चीज़ कि आपने जॉब टाइटल से अपनी जॉब स्किल्स को भी असेस करना है। आप लेट्स से कि अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर की डिमांड कर रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आप उसके ऊपर अप्लाई करते जा रहे हैं, जवाब क्या आएगा? कोई आपको रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि आपके स्किल्स आपकी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट उससे मैच ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपने वर्किंग करनी है। देखें, अगर आप डिप्लोमा होल्डर भी हैं तो आपके लिए फिर भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बहुत सारी अच्छी सैलरी वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। अपने स्किल्स को एक तरफ देखें और दूसरी तरफ देखें क्लाइंट के पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए उसको। अब कुल मिला के हमें 2-4 पोजीशंस का ही पता होता है। अगर हम यूनिवर्सिटी से नए नए ग्रेजुएट हुए हैं तो हमें तो 2-4 से ज़्यादा पता ही नहीं होता। इंजीनियर्स की पोजीशन का, ट्रेनी इंजीनियर का पता होता है, सीनियर इंजीनियर का पता होता है। तो एक अपने अंदर हैबिट, टिप नंबर 3 मेरा गौर से सुने, एक अपने अंदर हैबिट बनाएं। देखिए, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को परसू करेंगे, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, उतनी ज़्यादा आप उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो हैबिट क्या बनानी है आप लोगों को? आप लिंक्डइन को इस्तेमाल करना शुरू करें और अपनी डोमेन के अंदर, अपने जॉब टाइटल के अंदर, जैसे आप अगर केमिकल इंजीनियर हैं तो लिंक्डइन के ऊपर जाके केमिकल इंजीनियर लिखें और आपको डिफरेंट जॉब रोल्स उसके मिलेंगे। उनको, अगर नए कुछ जॉब रोल्स इससे पहले आपको नहीं पता तो उनको सर्च करें कि ये है तो केमिकल इंजीनियर, लेकिन ये इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट जॉब रोल कर रहा है, तो उसके पास कौन कौन से स्किल्स होते हैं। हो सकता है आपने यूनिवर्सिटी के अंदर उसके बारे में पढ़ा हो लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा। अब आपने कंपनीज को भी डिफाइन कर लिया, अपने टारगेट को भी सेट कर लिया, अपनी प्रोफाइल को भी डेवलप कर लिया कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी प्रोफाइल भी रेडी है। अब आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे? ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, मुश्किल फेज़ होता है, जिसमें आपको सब्र भी चाहिए, पेशेंस चाहिए और एक कंसिस्टेंसी चाहिए। सबसे पहले फ्रेश इंजीनियर्स मुझे अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अगर कैरियर डेवलप करना है तो कितना तजुर्बा चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर आपको फ्रेश इंजीनियर के तौर पे हायर करने को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कंपनीज एक फ्रेश इंजीनियर को हायर करती हैं, अपनी कंपनी के अंदर उनकी स्कूलिंग करवाती हैं, उनके डिफरेंट स्किल्स के ऊपर वर्किंग होती है और फिर उसको बिल्कुल उसी सर्विस लाइन के ऊपर तैयार किया जाता है जो कंपनी ने उससे करवाना है काम। अब अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर अगर फ्रेश इंजीनियर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है तो हमें अभी तक वैल्यू क्यों नहीं दी जाती? हमें अभी तक कोई राब्ता क्यों नहीं करता? तो भाई, आपने अप्लाई करना है। इस कैटेगरी के अंदर, अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर जितनी कंपनीज आती हैं उनके वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें। इनके जॉब क्वार्टर्स होते हैं साल के अंदर, ये 2 दफ़ा, एक दफ़ा फरवरी के अंदर हायर करते हैं और दूसरी दफ़ा सितंबर के अंदर हायर करते हैं। तो जब इनके ये हायरिंग क्वार्टर्स आते हैं तो इसके लगभग आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फिल कर दें। अब जॉब एप्लीकेशंस जो हैं वो भी फिल कर दिए, फिर भी इन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, तो भाई लिंक्डइन का इस्तेमाल भी साथ में करें। लिंक्डइन का फ़ायदा ये होगा कि इन्हीं कंपनीज़ के अंदर टॉप मैनेजमेंट जो काम कर रही है, रिक्रूटर्स हैं, एचआर्स हैं, फील्ड सर्विस मैनेजर्स हैं, उनको कनेक्ट करें, उनके साथ पूछने की कोशिश करें। अच्छा जी, लिंक्डइन का इस्तेमाल करके भी देख लिया, मुख्तलिफ लोगों से नेटवर्किंग करके भी देख ली, लेकिन ये टिप भी मुझे हेल्प आउट नहीं कर रहा। तो भाई, अगर अभी तक आपको इन सारे टिप्स को इस्तेमाल करते हुए जॉब नहीं मिल रही तो मेरा बहुत अच्छा मशवरा यह है कि अपने कंट्री के अंदर किसी ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करके देख लें। इंटर्नशिप करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको इंडस्ट्री की अवेयरनेस आ जाती है, काम किस तरह से किया जाता है, और दूसरा, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन डेवलप हो जाता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर एक कल्चर है कि अगर आपने अपनी इंटर्नशिप बड़े अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, डेडिकेशन से की तो वही कंपनी आपको 90% चांसेस होते हैं हायर कर लेती। अब भाई साहब कहते हैं जी मेरी तो इंटर्नशिप भी नहीं हो रही, तो भाई अब मेरा आपके लिए मशवरा है कि आप अगर वाकई ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहते हैं और इंटर्नशिप भी आपको हेल्प आउट नहीं कर रही, तो फिर आप स्किल सीखें। आज के दौर में हर कंपनी को स्किल्ड इंजीनियर चाहिए। ये तो मेरा मशवरा सब इंजीनियर्स के लिए शुरू से है, लेकिन ये मजबूर इंजीनियर जिसको कोई चीज़ हेल्प आउट नहीं कर रही, वो स्किल सीख ले। अब स्किल कौन सा सीखे?
ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्किल्स की बात की जाए तो जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आप अपने कैरियर लाइन सर्विस लाइन के मुताबिक आपको स्किल सिखाए जाते हैं, आपको स्कूलिंग करवाई जाती है। लेकिन चूंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जॉब अप्लाई करने वाले हज़ारों में नहीं लाखों में होते हैं, तो आप के जॉब पूल के अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अपने इस कंपटीशन के अंदर आउटस्टैंड करने के लिए, एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी को डेवलप करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने प्रोफाइल के अंदर कुछ स्किल्स को टैग कर दें। उससे रिक्रूटर भी आपको शॉर्टलिस्ट कर देता है और आपको इंटरव्यू की एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। आज के दौर में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को देखते हुए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी भी इंजीनियर के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप ज़ीरो से लेके हीरो लेवल तक अगर देखें इस पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि हर लेवल पे, हर स्टेज के ऊपर आपको मैनेजमेंट के स्किल्स बहुत मैटर करेंगे। और फिर अगर इसके साथ साथ आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप है, जैसे एक्सेल है, एमएस वर्ड है, प्राइमवेरा P6 है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है। अब जी ये इंजीनियर साहब फरमाते हैं कि जी मैंने अब स्किल भी सीख लिया, फिर भी मुझे ये हेल्प आउट नहीं हो रहा, तो अब आपका टाइम है कि आप विज़िट करें। देखें, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप विज़िट करेंगे किसी कंसर्निंग कंट्री को। अगर आपको अपने कंट्री के अंदर लो सैलरी के ऊपर जॉब मिल रही है और आपने स्किल भी सीख लिया हुआ है, तो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कहीं पे भी आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ को विज़िट कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि अरब कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनके डिफरेंट जॉब फेस्टिवल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब फेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपने रिक्रूटर्स को मिल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है कि आप जब किसी भी कंपनी के किसी फेस्टिवल को ज्वाइन करते हो सिर्फ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, सो देर आर टू मैनी चांसेस कि वो लोग आपको हायर कर लेते हैं। जब भी किसी कंपनी को आप विजिट करने जा रहे हो तो नो अबाउट दैट कंपनी बैकग्राउंड वेरी वेल, क्योंकि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ समझी जाती है कि अगर आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वैसे विजिट करने के लिए जा रहे हो, तो आप कन्वर्सेशन के अंदर ये शो करो कि आई नो अबाउट योर कंपनीज, योर सर्विसेज। इससे उनको लगता है कि ये बंदा बड़ा प्रोएक्टिव है और ये बड़े डेडिकेशन के साथ काम करेगा। और मैंने भी अपने कैरियर के अंदर ये सारी चीज़ें जो अभी आपको शुरू से लेकर एंड तक बताई हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के कंटेक्स्ट में आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप इसके अंदर मज़ीद कुछ और पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर कमेंट्स में लिखें, ताकि अगली वीडियो के अंदर आपके कमेंट्स को सवालात की शक्ल में मैं इंक्लूड कर सकूं। और मज़ीद अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्राइमवेरा P6, डिले एनालिसिस, प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट के ऊपर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिटेल में दिए गए लिंक को क्लिक करके मेरे आने वाले फ्री डेमो लेक्चर का हिस्सा बने। मज़ीद इस स्क्रीन पर नज़र आने वाले व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करके हमारे सारे कोर्सेज़ की आउटलाइन और डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं।